इसके पहले जो सरकार थी हमारे उत्तर प्रदेश में, वो अपने कल्चर की चीज़ों से ज़्यादा वो मुस्लिम के कल्चर को प्रमोट करते थे। तो जहाँ पे सपा का नाम लिया जाता है, 2-3 धर्म, मतलब वो धर्म ही पूरा बदल देते थे। जाति बदलना तो ठीक है, लेकिन वो धर्म को ही बदल देते थे। जब से आए हैं तब से एक्चुअल में जहाँ जो चीज़ है वो मिल रही है। काशी में जो चीज़ थी, जो चीज़ है वो मिल रही है, मतलब न्याय की बातें हो रही हैं। इससे अच्छी सरकार कभी, हम तो भाई 56 साल उम्र हो गई, 57 साल भैया, इससे अच्छी सरकार ही नहीं देखी। अरे निर्भय होकर आदमी चलता है, लड़कियां चलती हैं। आज हमारी जैसे लड़की, 2 लड़कियों को मैं पिता हूँ, कभी चलती हैं, कभी डर नहीं लगता। रात 11 बजे आ रही, 12, मुझे कोई चिंता नहीं होती कि कोई हमको लड़कियों को छेड़ सकता है। सबसे बड़ा योगी सरकार ने तो काम किया, जो लड़कियों को छेड़खानी बंद हो गई। आपका क्या नाम है? अनामिका मिश्रा। अनामिका, आप आज यहाँ पे आई हैं, पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, इतना बड़ा पर्व है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू, मतलब सर हमें यहाँ पे लेकर आए। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिल रही हैं, तो हमें बहुत इन्फ्लुएंसिंग है। जैसे अगर हम बात करें तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर विकास की ही क्षेत्र देख लें, रोडवेज़ हो गया, या फिर ट्रेन हम देख लें, एक्सप्रेसवे देख लें, तो क्या लगता है इनके साथ साथ जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी धरोहर है एक तरीके से, उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, ये तो है कि इस गवर्नमेंट की वजह से हमारी हिस्ट्री, मतलब जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री है, धरोहर है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो दिस गवर्नमेंट इज़ इंटरलिंकिंग अस विद हिस्ट्री, तो अच्छा है। अच्छा, योगी सरकार में आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है? हाँ, फ्रॉम पास्ट सेवरल ईयर्स दिस इज़ गुड कि विमेन हेल्पलाइन नंबर हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिस पे हम तुरंत कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इससे अच्छी सरकार कभी, हम तो भाई 56 साल उम्र हो गई, 57 साल भैया, इससे अच्छी सरकार ही नहीं देखी। अरे निर्भय होकर आदमी चलता है, लड़कियां चलती हैं। आज हमारी जैसे लड़की, 2 लड़कियों को मैं पिता हूँ, कभी चलती हैं, कभी डर नहीं लगता। रात 11 बजे आ रही, 12, मुझे कोई चिंता नहीं होती कि कोई हमको लड़कियों को छेड़ सकता है। सबसे बड़ा योगी सरकार ने तो काम किया, जो लड़कियों को छेड़खानी बंद हो गई। गुंडे माफिया एकदम रसातल में चले गए, सब छुप गए, सब छोड़ के भाग गए। निश्चिंत होकर के आदमी रह रहा है। आदमी अपना टैक्स की सरकार को किस बात का देता है? नकल माफिया, हमारे गांव में सब नकल माफिया थे। स्कूल गेट खोल लिए और हाई स्कूल का इंटरमीडिएट की परीक्षा ठेका लेकर पैसा कमाते थे, 50-50, 70-70 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया। तो वो सब ठेका पट्टी चलती थी और लोकल लेवल पर गुंडा थे। तो सरकार का वो सारे गुंडा माफिया सतल में चले गए, नकल बंद हो गई। सबका तो सबका साथ सबका विकास है, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, ना कोई भेदभाव किया जा रहा। लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति थी, हमारी अपनी पहचान थी, गौरवमयी थी हमारी सनातन की संस्कृति, उसको लोग भूलते जा रहे थे। उसको इन सरकारों ने, दोनों ने मिलके, सेंट्रल की और स्टेट की मिलके ऐसा काम किया जिससे हमारा सनातन जागा है। सारे लोग जाग रहे हैं। आज लोग जो है, नया साल आता है तो तीर्थ स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, ना कि पिकनिक पे या इधर उधर पिक्चर देखना, होटलबाजी, कहीं नहीं जाते। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो आपको लगता है कि सरकार ने उस पर काम किया, चाहे वो स्कॉलरशिप हो गई है, नई नई स्कीमें लाना? डेफिनेटली काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और एजुकेशन में जैसे अब लर्निंग को सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित कर रखा है, आगे बढ़ी है। ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब रियल टैलेंट निकल के आ रहे हैं बच्चों के। और अब जैसे पहले होता था कि बस मार्क्स तक बच्चों का रहता था कि हाँ, अगर बच्चे ने मार्क्स स्कोर कर लिए तो वो ही बेस्ट है, वही सबसे बेहतर बच्चा है। पर अभी बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी, उनके और जितने हर कैसे हैं उस पे भी जज करा जा सकता है। क्या हम बोल सकते हैं कि इस सरकार में विकास के साथ साथ जो हमारी विरासत है उसको भी संजोने का काम हो रहा है? जी मैम, ऑफ कोर्स बिल्कुल बोल सकते हैं। और ऐसी ही सरकार चलती रहे तो मतलब फर्दर अच्छा डेवलपमेंट होगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो लगता है कि जैसे पहले और भी सरकारें रही हैं, अभी 9 साल पूरा हो गया है योगी सरकार को, तो लगता है सरकार में एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया गया, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या और जो नई नई स्कीमें आती हैं? मैम, यहाँ पे तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली हम फ्रॉम बिहार, तो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट यहाँ पे बीजेपी है तो थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कहीं ना कहीं डूबती चली जा रही थी, और सरकार जो और सरकारें थी इतनी ध्यान नहीं देती। तो आपको लगता है कि सरकार में काम हुआ है अपनी धरोहर को बचाने का? जी, ये तो मैं मानता हूँ कि मतलब इस सरकार ने हमारी धरोहरों को बचाया, साथ ही साथ उसमें से एक अहम मुद्दा राम मंदिर था।
जो कि इतने साल से हमने इंतज़ार किया, लेकिन हमें भाजपा की सरकार में ही वो मिला। और बस अभी कुछ चीज़ें बची, जैसे कृष्ण मंदिर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, मथुरा का, हमें उसके फैसले का इंतज़ार है। साथ ही साथ हमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी एक जो वो था वो भी इन्होंने क्लियर किया इस गवर्नमेंट ने। तो ये तो है कि ये पुराने धरोहरों को वापस ले आ रही है सरकार, और इन चीज़ों को ये बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ हमारे जो धर्म थे उस धर्म को भी हमारे एक तरीके से बचा रही है, और हमारा धर्म तभी बच सकता है जब ये पुराने धरोहर बचे रहेंगे, क्योंकि यही एक हिस्ट्री हमारा शो करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते आए हैं अब तक। तो एक तरीके से हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इस सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत में भी काम किया है। मेरा नाम रुचि है और मैं मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हूँ, और आज हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके यहाँ से। अच्छा, अगर बात की जाए सांस्कृतिक धरोहर की हमारे जो भारत की है, तो एक समय था जब बोला जाता था कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है या लोग उतना जुड़ाव नहीं पा रहे हैं उससे। तो क्या लगता है इस योगी सरकार में उस पर काम किया गया है? ये सरकार एक रास्ता बनी है ताकि जो हमारा यूथ है या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचा सके? इसका मेन एग्जाम्पल हमारा अयोध्या है, जहाँ पे जब से राम मंदिर बना है तब से हमारी अयोध्या बहुत डेवलप हुई है। कई सारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिला है, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हुए हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं जो मतलब वाकई काबिले तारीफ़ है। जैसे अभी आपने सांस्कृतिक चीज़ों को, जैसे पुराने समय में बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े हुए, नहीं बन रहा था, उनके आने से एक मतलब स्टेबिलिटी आई है, और सांस्कृतिक चीज़ों को, हमारे कल्चर को प्रमोट किया है उन्होंने। एक्चुअली में जो वहाँ पे था वो चीज़ उनको मिली है। तो इसका मेन एग्जांपल अगर कल्चरल बेस पे देखें तो हमारी अयोध्या ही है वो। जैसे अभी आपने अयोध्या के बारे में बताया, ऐसे ही कई और सारे डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो गया, या फिर अगर हम मथुरा की भी बात करें, वहाँ का भी केस चल ही रहा है, और भी चित्रकूट भी डेवलपमेंट में आ ही गया है, विंध्याचल का भी कॉरिडोर बनवा दिया गया है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार में, पहले की सरकारों में क्यों इतना ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, पहले की सरकार ऐसी थी कि बटी हुई थी, जैसे सारे सरकार को एक जाति का वो दे देते हैं, लेकिन ये बिना जाति के एक्चुअल में जो चीज़ है, अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो उन्होंने देखा है। इसके पहले जो सरकार थी हमारे उत्तर प्रदेश में, सपा सरकार थी, वो अपने मतलब अपने कल्चर की चीज़ों से ज़्यादा वो मुस्लिम के कल्चर को प्रमोट करते थे। तो जहाँ पे सपा का नाम लिया जाता है, 2-3 धर्म, मतलब वो धर्म ही पूरा बदल देते थे। जाति बदलना तो ठीक है वो चीज़, लेकिन वो धर्म को ही बदल देते थे। जब से आए हैं तब से एक्चुअल में जहाँ जो चीज़ है वो मिल रही है। जैसे काशी की अभी आपने बात की, काशी में जो चीज़ थी, जो चीज़ है वो मिल रही है, मतलब न्याय की बातें हो रही हैं, अन्याय की बातें नहीं हो रही हैं, ये चीज़ है। प्रज्ञा, आप जैसे खुद एक महिला हैं, ठीक है, आप कॉलेज जाते होगे, कभी लेट हो जाता होगा, या ऐसे ही आप अपने नॉर्मल काम से भी निकलते होगे, तो पहले भी सरकार रही है, अब की योगी सरकार चल रही है, 9 साल पूरे हो गए हैं। तो अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से चर्चे में रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस सरकार में आपको लगता है कि महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि हाँ सर, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम लोग भी लेट नाइट आते जाते रहते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं होता है हम लोग को आते जाते। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, तो चाहे वो स्कॉलरशिप हो गया या फिर कई और सारी स्कीम्स हो गई स्टूडेंट्स के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर भी ध्यान दिया गया है, काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, अभी भी सब मतलब बराबर सबको देखा जाता है। अच्छा, योगी सरकार, आपको लगता है कि हमारी जो विरासत है या ऐसे जो साहित्य महापुरुष होते हैं, इनके लिए इतना बड़ा आयोजन रखना उनकी पुण्यतिथि पे, तो लगता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं वो काम कर रही है जो बाकी सरकारें करना भूल गई थी? हाँ, ये तो है, ये मानते हैं कि हाँ पहले जो सरकार काम करना भूल गई, इस पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं योगी सरकार।